हेलो एवरीवन, मैं विकास जांगड़ा वीकेसी क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज का अपना टॉपिक क्लास 12 से है और आज हम निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल के द्वारा कितना हो जाएगा किसी भी पॉइंट के ऊपर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। तो हमने क्या कर लिया, सबसे पहले एक इलेक्ट्रिक डायपोल ले लिया जिसके ऊपर माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। और यहां पर कोई पॉइंट P है जिसके ऊपर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है इस डायपोल की वजह से कितना हो जाएगा, और ये सेंटर O है। तो सेंटर से जो ये P पॉइंट है वो R डिस्टेंस की दूरी के ऊपर है। ये डिस्टेंस टोटल कितना है, R है। और इसके साथ सेंटर के साथ ये क्या कर रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो अब हमने इस पॉइंट की वजह से और इस पॉइंट की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है। तो हमें ये डिस्टेंस नहीं पता, हम क्या करते हैं, इनको यहां से मिला देते हैं। P को हमने B के साथ मिला दिया और ऐसे ही P को हमने A के साथ मिला दिया, ठीक है। तो अब हमें ये तो डिस्टेंस पता है लेकिन ये वाले और ये वाला डिस्टेंस नहीं पता। तो हमने क्या किया, इस डिस्टेंस के कंपैरेटिव जो है इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करवा दिया। ये यहां पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करवा दिया और इसको नाम दे दिया B डैश। ऐसे ही हमने जो है इसको मेजर करने के लिए यहां से जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ करवा दिया और इस लाइन को हमने और आगे बढ़ा दिया। यहां पर जो है वो परपेंडिकुलर ड्रॉ करवा दिया, ये वाला, इसको हमने दे दिया A डैश हो जाएगा। तो अब क्या क्या चीजें हैं हमारे पास वो आप लिख सकते हो। ये टोटल डायपोल लेंथ कितनी होती है, 2A होती है। तो ये हमारे पास A हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, ठीक है। यानी एंगल जो है हमारे पास POB, ये जो एंगल है POB किसके इक्वल है, थीटा के इक्वल है। और OP डिस्टेंस किसके बराबर, हमारे पास R के इक्वल। और यहां से जो OA है और OB दोनों बराबर हैं। OA इज इक्वल टू है OB और इज इक्वल टू है ये A के बराबर है, ठीक है। अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है OBB डैश, ठीक है। इन ट्रायंगल OBB डैश, इस ट्रायंगल के अंदर जो है हमने ये डिस्टेंस निकालना है क्योंकि पूरा तो हमें पता है। पूरे में से जो हम ये डिस्टेंस अगर घटा देंगे तो ये वाला डिस्टेंस इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से कोस थीटा अगर निकाले हम तो किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। और परपेंडिकुलर क्या है, OB डैश और डिवाइड बाई OB, हाइपोटेनियस जो हो जाएगा। यहां से जो हम OB की वैल्यू अगर निकालें हम तो OB डैश की किसके इक्वल हो जाएगा, OB cos थीटा के बराबर हो जाएगा। OB डैश, OB किसके बराबर है, OB हमने बताया था A के बराबर है, दैट इज A cos थीटा के बराबर। और हमें पता है कि जो डिस्टेंस है PB वो किसके इक्वल है, PB डैश के इक्वल है। यानी ये वाला जो डिस्टेंस है वो अप्रोक्सीमेट PB डैश के बराबर है, ठीक है। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं कि जो PB हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, OP माइनस में OB डैश के बराबर। यानी ये डिस्टेंस निकाल दे तो क्या करेंगे, OP में से हम OB डैश घटा देंगे तो ये वाला डिस्टेंस बच जाएगा हमारे पास से। अब देखो PB इज इक्वल टू OP किसके बराबर है, ये पूरा डिस्टेंस R के बराबर है तो R हो जाएगा। और माइनस में OB डैश, OB डैश ये वाला, ये हमने कैलकुलेट कर दिया A cos थीटा, तो R माइनस A cos थीटा के बराबर हो जाएगा। ऐसे ही हमने इसको आगे बढ़ा दिया तो जो PA डैश है सिमिलरली अगर देखें जो PA डैश है बेटा वो किसके इक्वल होगा, PA के बराबर होगा।
तो ऐसे ही हमारे पास एक और राइट एंगल ट्रायंगल है, ये ए डैश ओ, यानी ओ ए डैश ए, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इसके अंदर हम cos थीटा कैलकुलेट करें तो किसके बराबर हो जाएगा, ओ ए डैश डिवाइड बाई ओ ए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, ओ ए डैश हो जाएगा और डिवाइड बाई ओ ए हो जाएगा। ठीक है, और यहां से जो ओ ए डैश कैलकुलेट करोगे आप तो वो हो जाएगा ओ ए कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। क्लियर है। चलो अब जो डिस्टेंस निकालें, ये वाला डिस्टेंस पी ए वाला, तो पी ए किसके बराबर हो जाएगा, देखो पी ए डिस्टेंस हमारे पास यहां से यहां तक था, इसके अंदर ये और ऐड कर दिया, यानी पी ओ के अंदर हमने क्या जोड़ दिया, ओ ए डैश। हम क्या लिख सकते हैं, पी ओ प्लस में ओ ए डैश। तो पी ए किसके बराबर हो जाएगा, पी ओ किसके बराबर है, ये हमारे पास है आर के बराबर, और ओ ए डैश क्या निकाल लिया हमने, ये हो जाएगा ए कॉस थीटा के बराबर। तो हम क्या लिख देंगे, ए कॉस थीटा। तो दोनों डिस्टेंस अब हमारे पास आ चुके हैं। अब हम निकालते हैं इन दोनों पॉइंट की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कितना हो जाएगा। ठीक है, देखो नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, ये कहां पर है हमारा, ए पॉइंट के ऊपर है। तो इस पॉइंट पर जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं, कितना हो जाएगा, तो वो हमारे पास V1 और किसके बराबर होता है, Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और Q कितना यहां पर माइनस Q है, और डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और R कितना हो जाएगा, टोटल ये डिस्टेंस जो आपके पास है P से लेकर A तक का डिस्टेंस है। तो यहां क्या हो जाएगा, पी ए हो जाएगा। ठीक है, और पी ए की वैल्यू है हमारे पास, ये रही, तो पी ए की वैल्यू पुट कर देते हैं, यानी माइनस क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस में ए कॉस थीटा के बराबर। ये हमारे पास V1 पोटेंशियल आ गया। ऐसे ही V2 पोटेंशियल निकालेंगे तो वो देखो किसके बराबर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, और ये कहां पर है, बी पॉइंट के ऊपर है। तो यहां पर प्लस क्यू के चार्ज की वजह से वो V2 पोटेंशियल हो जाएगा, वो किसके बराबर, क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा PB, और PB जो डिस्टेंस हमने कैलकुलेट किया था R माइनस ए कॉस थीटा, तो यहां क्या कर देंगे, R माइनस ए कॉस थीटा के बराबर। ठीक है, अब टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालें, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बता रखा आपको, क्या कर देंगे, दोनों का सम कर देंगे, V1 प्लस V2 हो जाएगा। तो V इज इक्वल टू, V1 की वैल्यू क्या थी हमारे पास, माइनस क्यू, यानी दोनों में से हम डायरेक्ट कर लेते हैं, चलो माइनस क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस ए कॉस थीटा, ये हमारे पास V1 की हो गई। और V2 की वैल्यू क्या थी, Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस ए कॉस थीटा। ठीक है, ये R माइनस ए कॉस थीटा हो जाएगा। अब दोनों के अंदर से जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q भी आपका बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये हम बाहर ले लेते हैं, तो V इज इक्वल टू Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमने क्या कर लिया, बाहर ले लिया, और ये बच जाएगा यहां पर, इनको प्लस माइनस को आगे पीछे कर लिया। ठीक है, तो ये बच जाएगा 1/R माइनस ए कॉस थीटा, और माइनस का यहां हो जाएगा 1/R
आर प्लस ए कॉस थीटा के बराबर है। ठीक है, अब दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम कितना आ जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा यहां पर। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसमें से माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बच जाएगा, प्लस का बच जाएगा आपके पास, यानी आर प्लस ए कॉस थीटा। और यहां पर क्या है, माइनस है, और इस अब की बार प्लस का कैंसिल आउट हो जाएगा तो माइनस का बच जाएगा, आर माइनस ए कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो v इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा आर प्लस ए कॉस थीटा। अब इसका सिंबल चेंज हो जाएंगे, माइनस का आर हो जाएगा और प्लस का ए कॉस थीटा हो जाएगा, और डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। माइनस के आर से प्लस का आर कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया आपके पास है, v इज इक्वल टू क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर ए कॉस थीटा और ए कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 2a कॉस थीटा डिवाइड बाई नीचे है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये देखो बेटा 2a क्यू, 2a क्यू आपको पता है किसके बराबर होता है, 2a क्यू, ये हमारे पास से डायपोल मोमेंट के बराबर होता है। किसके बराबर है, डायपोल मोमेंट के बराबर। तो हम इन की जगह पर क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं, यानी पोटेंशियल इज इक्वल टू P कॉस थीटा डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा इस इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से। ठीक है, अब इसके स्पेशल केस है बेटा, और पहला स्पेशल केस ये आता है कि व्हेन पॉइंट P लाइज ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डायपोल। ठीक है, जो पॉइंट P है वो उसकी एक्सियल लाइन के ऊपर लाई कर रहा हो तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यानी थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा 0 डिग्री। ठीक है, एक्सियल लाइन कौन सी होती है ये आपको बता रखा है बेटा। जैसे हमारे पास क्या था, ये डायग्राम था, तो इसमें एक्सियल लाइन हो जाएगी ये वाली, और जब डायपोल अब तो ऐसे है यहां पर, और फिर कैसे हो जाएगा, ये इस प्रकार से हो जाएगा, तो थीटा कितना हो जाएगा यहां पर 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, थीटा हमारे पास 0 हो जाएगा, यानी पोटेंशियल हम निकाल रहे हैं वो एक्सियल का निकाल रहे हैं, तो किसके बराबर हो जाएगा, टर्म क्या हमारे पास है, P कॉस थीटा, P कॉस थीटा, और कॉस थीटा कितना यहां पर कॉस 0 है, 0 डिग्री डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और कॉस स्क्वायर 0 हो जाएगा। अब कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है, तो यहां पर क्या हो गया, P डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यदि हमारे पास इफ ए जो है वो मच लेस देन हो आर से, तो क्या होगा, ए स्क्वायर को हम नेगलेक्ट कर देंगे इसमें। ठीक है, और ए स्क्वायर को नेगलेक्ट कर दिया तो क्या बच जाएगा, P डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये हमारे पास से एक्सियल लाइन के ऊपर पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक है, सेकंड केस इसका देखें तो सेकंड केस में ये कहता है कि यहां पर व्हेन P लाइज ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डायपोल। अब अगर इक्वेटोरियल लाइन हो गई तो कौन सी हो जाएगी,
ये इक्वेटोरियल लाइन बता रखा है इस प्रकार से, ये पी पॉइंट ठीक बिल्कुल जो परपेंडिकुलर लाइन होती है उस पर लाई कर रहा हो, और यहां लाई करने का मतलब क्या होगा, थीटा हमारे पास कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो हमारे पास पोटेंशियल जो है इक्वेटोरियल का वो किसके बराबर हो जाएगा, P cos 90 डिग्री डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर cos स्क्वायर 90 डिग्री, और cos 90 जीरो, तो इसका मतलब इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यानी पोटेंशियल V इक्वेटोरियल किसके बराबर हो गया, 0 के ऊपर। तो ये हमारे पास कंसेप्ट था बेटा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हमने निकालना था किसी इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से कितना हो जाएगा किसी भी पॉइंट के ऊपर, तो वो आपके पास है एक्सियल लाइन के ऊपर होगा P पॉइंट, तो कितना आ जाएगा, P डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यदि मान लो इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर जब पॉइंट लाई करेगा तो वहां पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0 पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक है।